महाराष्ट्र विधान परिषद के लिए 12 नामों के जो मनोनयन किया गया था राज्य सरकार की तरफ से, वो मामला अब भी वैसा का वैसा बना हुआ है। क्योंकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, लेकिन फैसले में ये कहा कि हम राज्यपाल को निर्देश नहीं दे सकते, उन्हें सिर्फ कह सकते हैं कि आप जल्दी उस पर फैसला लीजिए। नासिक के एक व्यक्ति ने जनहित याचिका दायर की थी, उनके वकील यहाँ हमारे साथ हैं मुकुल टैली जी। सर ये बताइए कि लंबी सुनवाई हुई महीनों तक जी, आज फैसला आया जी, तो क्या कहा चीफ जस्टिस साहब ने? कहा कि इस मैटर के 3 मुद्दे हैं। एक कि क्या ये पिटीशन जो नासिक के आदमी ने फाइल किया है, क्या ये मेंटेनेबल है कि नहीं। तो ये याचिका के बारे में जज साहब ने कहा कि ये मेंटेनेबल है। दूसरी बात कि क्या गवर्नर साहब को आर्टिकल 171(3)(e), आर्टिकल 171(5), रूल 10 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के कानून के अनुसार क्या गवर्नर साहब को डिस्क्रेशन है इस मामले में कि ये 12 नाम वो एक्सेप्ट करें कि ना करें। उसके बारे में जज साहब ने कहा कि ये उनका पूरा डिस्क्रेशन है और ये डिस्क्रेशन गवर्नर साहब का ही है, ठीक है। और यानी वो चाहें जितने दिन उस पर बैठे रह सकते हैं। तो अगर बैठे रहने का सवाल है तो वो तीसरा मुद्दा था ये मैटर का, और जज साहब ने कहा कि इस मुद्दे पर एक जवाबदारी है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज की और फंक्शनरीज की कि वो इन मामलों में जल्द से जल्द रीजनेबल टाइम से, जल्द से जल्द नहीं, रीजनेबल टाइम में वो उत्तर दें। क्या रीजनेबल टाइम है उन्होंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर कहा कि ये 8 महीने जो गुजर गए हैं ये इस मैटर में रीजनेबल नहीं है। और वो कोर्ट ने ऐसी आशा दर्ज की कि वो ये चाहेंगे कि गवर्नर साहब इस मामले का जल्द से जल्द कोई सुनवाई कोई डिसीजन अपना बताए। तो आपको उम्मीद है कि शायद अब तेज़ी आएगी या फिर अब राज्यपाल शायद कोई फैसला लेंगे? ये कोर्ट के हुक्म होने के कारण ये अब मेरे विचार में, मेरे पर्सनल विचार में, ये मेरे अनुसार अब ये जवाबदारी बन जाती है कि गवर्नर साहब हाई कोर्ट का जजमेंट को पढ़कर उसके अनुसार वो कार्यवाही इस मामले की ज़रूर करें। नहीं तो मेरे ख्याल से ये एक लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन का सिचुएशन भी हो सकता है। तो इसमें ये मेरा पर्सनल मुद्दा। फैसले में ये भी कहा गया कि अगर राज्यपाल को किसी नाम पर आपत्ति है तो मुख्यमंत्री से चर्चा कर सकते हैं जी। तो ये भी हो सकता है कि शायद अब चर्चाओं का दौर शुरू हो या कोई आपत्ति हो। मेरी ये आशा है और कोर्ट की भी ये आशा है कि ये चर्चा शुरू हो, क्योंकि 12 MLC ना होने के कारण हमारे जो गवर्नमेंट, हमारा जो स्टेट है और जो हमारे आम आदमी है, उनको इन लोगों 12 लोगों की जो स्पेशल गिफ्ट है या स्पेशल ट्रेनिंग है या जो स्पेशल एक्सपीरियंस है उसका बेनिफिट हमें नहीं मिल रहा। और ये मेरे अनुसार इस देश के, इस स्टेट के नागरिक होकर ये सही बात नहीं है। धन्यवाद। यानी सीधे तौर पर फैसला भले ही नहीं किया है या आदेश भले नहीं दिया है चीफ जस्टिस ने, लेकिन ये ज़रूर कहा है कि जल्द से जल्द फैसला करें। उम्मीद है कि शायद इसका असर हो और जल्द ही जो मामला 8 महीने से लंबित है उस पर कुछ फैसला ले पाए राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों मिलकर। मुंबई से कैमरामैन अशोक महाडी के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।